जब इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है, जब पुलिस का खौफ निकल जाता है, जब संसार से मोह नहीं रह जाता, तो बन जाता है वो क्रिमिनल और जुर्म की दुनिया में अपराध के काले पन्नों पर अपना नया आधार कार्ड बनवा लेता है, जिसका पता कई अपराध से गुजरते हुए आखिर में जेल होता है। जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरतअंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है, कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो आज फिर हाजिर हूं मैं सुरभि राजपूत, सनसनी से भरी कई वारदातों के किस्सों को लेकर, जो कराएंगी आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगी आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आपके हर तरफ घूम रहे हैं क्रिमिनल। तो हो जाइए तैयार और खोल लीजिए आंख कान। प्रदेश में लगातार अपराधों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आए दिन दिल दहला देने वाली घटनाएं सामने आ रही हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता होगा कि जिस दिन कोई घटना ना हो। किडनैपिंग, लूट, हत्या तो आम बात सी हो गई है। ऐसा ही एक हत्या का मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां एक 11वीं के छात्र की दिन दहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई। क्या है मामला, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। डर के साए में फरीदाबाद, 11वीं के छात्र को उतारा मौत के घाट। बेखौफ बदमाश, खौफजदा लोग, चाकू से वार, बदमाश फरार। प्रदेश में आए दिन स्तब्ध कर देने वाली वारदातें सामने आ रही हैं। दिन दहाड़े चोरी और हत्या की ऐसी वारदातें होती हैं जो आम जनों को झंझोर कर रख देती हैं। ऐसा ही रूह को कपा देने वाला एक मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां एक 11वीं के छात्र को दिन के उजाले में 3 बाइकों पर आए करीब 10 हमलावरों ने चाकुओं से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। ये नजारा फरीदाबाद के सिविल अस्पताल का है, जहां रावल स्कूल के छात्र विपिन की हत्या के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा था। आंख में आंसू लिए मृतक के चाचा ने बताया, बाइक रुकते ही आरोपियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। 4-5 युवकों ने विपिन को पकड़ लिया और अन्य युवकों ने उस पर चाकुओं से वार कर दिया। विपिन लहूलुहान होकर सड़क पर गिर गया। हमलावर उसे मरा हुआ समझकर भाग गए। छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। घटना छात्र के गांव से करीब 500 मीटर पहले हुई। गांव के लोगों ने विपिन को पहचान लिया और परिजनों को जानकारी दी। रावल स्कूल की बस के कारण हुआ सर। उसने ड्राइवर से बोला भी था कि मुझे मेरे गांव में ड्रॉप कर दो, लेकिन ड्राइवर ने उसको बोला तू रोज ऐसे ही बोलता है, और उसको वही छोड़ दिया। अगर वो बस वाला, क्या लगता है आपका, अगर वो बस वाला उसको गांव में छोड़ देता तो शायद यहाँ से टल जाता हमारा। तो जब बस लेने आती है तो कहाँ से लेने आती है? वो नंगला से लेके जाती थी, उसको नंगला ही छोड़ के जाती थी। अच्छा। ये अकेला था उस बस में, उस राउंड में, तो बोलते थे हम यही छोड़ देंगे तेरे को। बड़े भैया ने बात भी की थी कि भाई इसको घर से लेके जाया करो, घर ही छोड़ा करो, लेकिन बोल रहे थे, प्रिंसिपल ने बोला भाई अभी हम थोड़ा सा लगे हुए हैं, अगले साल से आपके बच्चे को वहीं छोड़ देंगे। मृतक के पिता जसवंत तेवतिया ने केस दर्ज कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि उनके 2 बेटे हैं, जिनमें से छोटे बेटे की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। उनकी एक बेटी भी है और बड़ा बेटा अजय नौकरी करता है। छोटा बेटा विपिन 16 साल का था। स्कूल से वापस आते वक्त रास्ते में दोपहर 3:15 पर 3 बाइक पर आए हमलावरों ने विपिन को चलती बाइक से खींच लिया और विपिन पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। ये कल लड़का अपने घर आ रहा था छुट्टी करके। लड़के का नाम विपिन है जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? जो 11वीं क्लास का छात्र है। बहुत सीधा और एक गांव का बहुत अच्छा नेक बच्चा था।
जो कल रावल स्कूल से पढ़ के छुट्टी करके आ रहा था। उसके पड़ोस से एक लड़का और एक लड़की उसके साथ थे, बाइक पे आ रहे थे घर। लड़की पीछे बैठी होती है, जो सिस्टर है, दोनों भाई हैं, वो पीछे से कहे बोले विपिन ये है, विपिन को उतारो। विपिन को उतार के उसमें कोई बात नहीं की जाती है। उसके स्कूल के बाद सीधे उस पर चाकू से वार किया जाता है, जिसमें एक चाकू जो फर्स्ट में मारा जाता है उसकी नाभि के नीचे मारा जाता है, जो दूसरा मारा जाता है वो पसलियों से साइड में से मारा जाता है, जो तीसरा चाकू है वो उसको ऑन द स्पॉट हार्ट फटने के बाद लड़का वहीं ढेर हो जाता है। मामले पर सेक्टर 58 प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि विपिन की हत्या हुई है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भाई कल ये 4:30-5 बजे सूचना मिली थी कि किसी नौजवान लड़के का किन्हीं लड़कों ने चाकू मारकर कत्ल कर दिया है और उसको डेड बॉडी मेट्रो स्थल आई हुई है। जो इस सूचना पर हम तुरंत मौके पे पहुंचे और डेड बॉडी का पोस्टमार्टम वगैरह कराया और घर वाले ने जो बयान दिए उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया और उसके बारे में पूरी छानबीन कर रहे हैं और पुलिस लगी हुई शीघ्र अतिशीघ्र अपराधियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पहुंचाया। लड़के का क्या करता था? ये विपिन नाम का लड़का है जो रावल इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 56 में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। आखिर क्या थी वजह? क्यों ऐसे दिन दहाड़े एक 16 साल के छात्र की निर्मम हत्या कर दी गई? फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं हो रही हैं? क्या बदमाशों को कानून और पुलिस का डर खत्म हो गया है? ऐसी वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रहती है? फरीदाबाद से जयप्रकाश भाटी की रिपोर्ट। तो एक हमारे देश में जहां महिलाओं और बेटियों को पढ़ाने और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ रेवाड़ी में 2 बेटियों की एक दिल दहला देने वाली करतूत सामने आई है। दरअसल पिता की दूसरी शादी से नाखुश बेटियों ने अपनी मां पर जानलेवा हमला कर दिया। आखिर क्या है मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भले ही ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा हो, लेकिन महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में कोई खास कमी नहीं आई है। कभी दिल्ली में एक लड़की को कार से घसीटकर मारने की घटना सामने आती है, तो कहीं महिला को मारकर शव को टुकड़ों में काटकर फेंकने की घटना लोगों को हैरान कर देती है। ऐसा ही एक मामला हरियाणा के रेवाड़ी से सामने आया है, जहां 2 बेटियां ही अपनी मां की जान की दुश्मन बन गईं। दरअसल रेवाड़ी के साधु शाहनगर में रहने वाले नरेंद्र की बेटियों ने अपनी ही मां पर धारदार चाकू से हमला कर दिया, जिस वजह से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और घायल अवस्था में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में जांच करने के बाद पता चला कि कुछ 12 साल पहले नरेंद्र की पहली पत्नी की कैंसर से मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की। हालांकि नरेंद्र के 3 बच्चे भी हैं, जिनकी सहमति से दोनों ने शादी भी की थी। पड़ोस में हुआ था लड़ाई झगड़ा, पड़ोस में उनकी हाथापाई हो गई, हाथापाई खत्म करवा दी, लड़ाई छूट गई। फिर बच्चा को मैंने कपड़े डाला, कपड़े डालने वाले चक्कू हाथ में था, चक्कू हाथ लेके मिश्री की गर्दन काट। किस बच्चे ने काटे? चंचल। और पड़ोसी ने भड़काए और हरी शरीफ है उसने मेरे को धमकी दे रखी मारने की, रिकॉर्डिंग में भी है उसकी। चलो तेरा पूरा डंडा चढ़ाऊंगा मैं, और उसी ने भड़काया और उसी मम्मी भी आई थे हमारे घर। बताया यह भी गया कि पीड़िता प्रयागराज की रहने वाली है, जो अपने पति को छोड़ चुकी है और फिलहाल नौकरी के लिए रेवाड़ी में रह रही थी। कुछ दिन पहले ही उनकी मुलाकात नरेंद्र से हुई थी, जिसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ी और फिर इन दोनों ने बच्चों की सहमति से शादी कर ली। बताया यह भी जा रहा है कि शादी के बाद दोनों बेटियां अपनी सौतेली मां के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगी। हद तो तब हो गई जब दोनों बेटियों ने झगड़ा किया और फिर छोटी बेटी ने अपनी मां की गर्दन पर चाकू से वार कर दिया।
जिसके बाद उसे गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैंने सर दूसरी शादी की है अपने यहाँ पे मैं जॉब के पर्पज से आई थी, लेकिन यहाँ पे नरेंद्र है ना पंजाबी, उनसे मैंने शादी कर ली है। तो उनके बच्चे मुझे देखना पसंद नहीं करते हैं। उनकी बेटी रिया और नौनी ये दोनों से बहुत नफरत करते हैं। इन दोनों बहनों ने मेरे को मिलकर चक्कू मारा है। वहीं पीड़िता का कहना है कि नरेंद्र की बड़ी बेटी शादीशुदा है, जो शादी के बाद भी पैसे लेती रहती थी, जो कि अब बंद हो गए थे। शायद यही कारण है दोनों बहनों ने इस हरकत को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वहीं पीड़िता ने इंसाफ और दोनों बेटियों के लिए सजा की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो ट्रक माफियाओं की गुंडागर्दी चरम पर है। आए दिन ओवरलोड वाहनों की लापरवाही की वजह से किसी न किसी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाता है। ओवरलोड वाहनों की मनमानी आमदन पर भारी पड़ रही है। ऐसा ही एक मामला अंबाला से भी सामने आया, जहां एक ट्रक माफिया डीटीओ को किडनैप कर फरार हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए खास रिपोर्ट में। ओवरलोड माफिया की सरेआम गुंडागर्दी, नहीं समझते क्या अधिकारी की वर्दी, अधिकारी की कार को मारी टक्कर, डीटीओ अधिकारी को किया किडनैप, गाड़ी का नंबर हुआ आइडेंटिफाई, आरोपियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। रात का समय था, शहर में चेकिंग चल रही थी। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी और कई जगह जिला परिवहन के अधिकारी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक ओवरलोड ट्रक पर डीटीओ का एक अधिकारी चेकिंग के लिए चढ़ा, लेकिन अधिकारी उतरा पंजाब में जाकर। ट्रक माफिया ने ओवरलोड वाहनों की चेकिंग के दौरान जिला परिवहन अधिकारी यानी कि डीटीओ का अपहरण कर लिया। इतना ही नहीं, इस दौरान आरोपियों का पीछा कर रही डीटीओ की गाड़ी को माफिया ने ट्रक से टक्कर मार दी, जिससे गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत ये रही कि हादसे में अधिकारियों को गंभीर चोटें नहीं आई। बता दें कि ट्रक माफिया डीटीओ कर्मचारी को अगवा कर पंजाब के लालडू लेकर जा रहे थे, जहां उन्होंने आनन फानन में दूसरे वाहन को भी टक्कर मारी और जिसके बाद ट्रक को मौके पर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। देखिए बिल्कुल कल हमें एमयू है अंबाला विजय जोशी, उनसे रिटर्न कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी कि वो जब चेकिंग कर रहे थे तो एक ओवरलोड व्हीकल ने उन्होंने रुकवाया, तो उसमें अपने कर्मचारी रूप सिंह को बैठा दिया था वेट कराने के लिए गाड़ी का। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने दोबारा गाड़ी को रोका तो गाड़ी ने एमयू की गाड़ी को भी टक्कर मारी है, जिससे उसमें भी कुछ व्यक्तियों को चोट आई है और फिर वो ड्राइवर को भी अपने साथ लेके वहां से भाग गया है। इसका आगे जाके दोबारा पंजाब में एंट्री लालू के पास उसका फिर किसी व्हीकल से उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें रूप सिंह को भी चोटें आई हैं, वो दाखिल है और उनकी कंप्लेंट में हमने उस ट्रक चालक के खिलाफ उसमें एफआईआर रजिस्टर हमने कर दिया है। वहीं इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए डीटीओ अंबाला ने बताया कि देर रात एक ओवरलोड ट्रक की चेकिंग के दौरान उनके विभाग के कर्मचारी को ट्रक चालक पंजाब के लालजू लेकर भाग गया, जिसके बाद अपने कर्मचारी की सुरक्षा के लिए उन्होंने उस ट्रक का पीछा किया, लेकिन ट्रक चालक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर पलट गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी में मौजूद किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई। उनकी गाड़ी को टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक उनके कर्मचारी को लेकर पंजाब के लालडू लेकर भाग गया, जहां घबराहट में उसने किसी अन्य वाहन को टक्कर मार दी, जिसके बाद वो ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, गाड़ी का नंबर भी आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है। अब देखना होगा कि आखिर कब तक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ता है और इस मामले पर क्या आरोपी को सजा मिलेगी। अंबाला से तरुण कपूर की रिपोर्ट।
तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। कहने का मतलब है ये कि हम कुछ अच्छा पाने की चाह में कभी कभी गलत रास्ता चुन लेते हैं। और इसी सब के बीच आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। खराब मानसिकता का शिकार समाज क्यों कराते हैं लिंग जांच? भ्रूण में पल रहे मासूम नहीं सुरक्षित। भ्रूण लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। भले ही देश कितना भी तरक्की कर ले, फिर भी कभी कभी हमारी मानसिकता ही हम पर भारी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हरियाणा के अंबाला स्वास्थ्य विभाग में देखने को मिला। बता दें कि यहाँ गर्भ में भ्रूण की लिंग जांच करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला शामिल है, जो कि 50-50 हजार रुपए लेकर गर्भ में पल रहे भ्रूण की लिंग जांच कराते थे। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने सभी आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है और पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। देखिए, हमारे को सिविल सर्जन सर के माध्यम से एक सूचना मिली कि कुरुक्षेत्रा की टीम के पास सूचना थी कि हमारे अंबाला ज़िले में भ्रूण लिंग जांच की जा रही है और 50,000 रुपये मांगे गए थे लिंग जांच कराने के लिए। तो कुरुक्षेत्रा की टीम हमें सूचना मिली कि 1:30 बजे के आसपास कुरुक्षेत्रा की टीम अंबाला आई है और वो यहाँ पे किसी सेंटर के पास है और अल्ट्रासाउंड जारी है। तो सूचना मिलते ही सिविल सर्जन सर ने एक टीम गठित की, जो कि डा है, डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, उनके माध्यम से एक टीम गठित की गई और हमने जाके कुरुक्षेत्रा की टीम को ज्वाइन किया और वहाँ पे हमें इस पूरे जो लिंग जांच हुई है उसमें 4 लोग एक्यूज पकड़े गए। बड़ा एक नेक्सस मिला है हमारे को कि 2 लोग हैं जो मटेरी शेखा के रहने वाले हैं और उसमें से एक लेडी है और जो 4 लोग हैं, 3 जो मेल हैं, वो तीनों लोग मेडिकल लिंक मतलब मेडिकल से रिलेटेड हैं। कोई अल्ट्रासाउंड सेंटर में काम करता है, कोई लैब में काम करता है, किसी की लैब है और एक डॉक्टर के पास काम करके बाहर अपनी एक प्रैक्टिस कर रहा है। नहीं, सरकारी नहीं, चारों प्राइवेट ही काम कर रहे हैं। और इन्होंने आज अल्ट्रासाउंड कराया और जो हमारा डिकॉय मरीज था उसने ये कहा है कि उसको, जो एक लेडी है उसने कहा है कि खुशखबरी की बात है, आपके भ्रूण में लड़का है। 50,000 रुपये में इनकी डील हुई थी और अकाउंट में इन्होंने पैसे डलवाए थे और सब ने ये कन्फेस कर लिया है कि 50,000 रुपये में से किसने कितना कितना हिस्सा लिया है। अभी इनको हमने यहाँ पुलिस को हैंड ओवर किया है और अंबाला पुलिस, हमारे सिविल सर्जन सर, एनडीसी मैम, तीनों के सहयोग से 4 लोग पकड़े गए। बता दें कि कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अंबाला स्वास्थ्य विभाग को ये जानकारी दी गई, जिसके बाद देरी करे बिना ही कार्रवाई की गई। वही मामले पर जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि ये गिरोह अलग अलग जगहों पर अल्ट्रासाउंड केंद्र और हेल्थ से जुड़े व्यवसायों पर काम करता था, जो कि अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बहरहाल सोचने वाली बात यह है कि ऐसे अपराध को बढ़ावा देने वाले लोग आप और हमारे बीच में ही हैं, जो इस तरह की सोच को बढ़ावा देते हैं और लड़के और लड़की में फर्क समझते हैं। इन सब के लिए सरकार कितनी भी सहूलियत और योजनाएं लेकर आए, लेकिन फिर भी हम लिंग जांच कराने जैसे गंभीर अपराध का हिस्सा बनकर रह जाते हैं। अंबाला से तरुण कुमार की रिपोर्ट। कहते हैं जमीन का लालच जिसे हो जाए उसके लिए जान की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। और ऐसा भी कुछ हुआ है सोनीपत में ही, जहां जमीन के टुकड़े के लिए एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। बदमाश इतने बेखौफ हो गए कि घर में घुसकर हमला करने से भी पीछे नहीं हटे। परिवार के लोग चिल्लाते रहे, लेकिन बदमाश वार पर वार करते रहे और तब तक वार करते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में कानून का डर तो अब खत्म सा हो गया है। आए दिन हो रही हत्या, लूट जैसी वारदातें
इसकी गवाही दे रही हैं। जमीन के लालच में हत्या और दिन दहाड़े लूट जैसी वारदातें तो प्रदेश में आम हो गई हैं। ऐसा ही एक मामला सोनीपत से सामने आया, जहां कुछ लोगों ने जमीन के लालच में एक युवक के घर में घुसकर मारपीट की और मौत के घाट उतार दिया। इस हमले में मृतक की मां भी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। मैं गांव से बाहर गया हुआ था, तो जैसे ही मैं बडोली गांव के पास था तो मेरी वाइफ का फोन आया मेरे पास, ये ना आप जल्दी से घर आ जाओ। परवेश, पंकज, उसकी मम्मी, सुरेंद्र की वाइफ, उसका बेटा भगवान की वाइफ, सतपाल के नीटू और उनके भांजे वो घर में घुस गए और धीरज पे, मेरे पापा पे और मेरी मम्मी पे, इन सब के साथ वो मार पिटाई जबरदस्ती प्लानिंग के साथ, उनके साथ कुछ हमारा जमीनी विवाद चल रहा हुआ काफी टाइम से, तो प्लानिंग के साथ वो घर में घुसे हैं। घर में घुसने के बाद उन्होंने मेरे भाई पे, मेरी मम्मी पे और इन पे जानलेवा हमला किया है। जब एंड में पापा ने उनसे कहा कि भाई आप अब तो ये मर गया तो इसने छोड़ दो, ये क्या नाम, बॉडी ने भी क्यों खिलाओ हो, तो उनने उसके बाद पापा का हाथ पकड़े, पापा का थप्पड़ मारे हैं। कल सुबह की बात है, 10-10:30 बजे के पास आसपास की, मेरे एक फैमिली प्लाट है, उसकी लेके कुछ फैमिली मैटर चल रहा है, उसको लेके कुछ थोड़ा सा डिस्प्यूट था, तो मेरे देवर कहने लगे कि मैं वो सॉल्व करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। तो ये जो दूसरी पार्टी है, फैमिली वाले हैं वैसे तो वो, उन्होंने एकदम से उनके ऊपर अटैक कर दिया, घर में घुस के बिल्कुल काट के चले गए मेरे सास को और मेरे देवर को। और फिर मैंने अपने बच्चे घर के अंदर रोक के मैं खुद भी भाग ली और उन्होंने मेरे ससुर को भी मारे। सुना आपने इस माँ की आवाज, क्या इस माँ के आंसुओं की कुछ कीमत नहीं? 400 गज जमीन के विवाद के चलते युवक धीरज को उसके घर में घुसकर बेरहमी से फरसे, लाठी डंडों और तेज धारदार हथियारों से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद से परिजनों में डर का माहौल है। डर इतना कि परिवार के लोगों ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की और पुलिस से गुहार लगाई है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। मामले में पुलिस ने 1 दर्जन हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी को लेकर 4 पुलिस टीमों का गठन किया है। वहीं जांच अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि लड़ाई झगड़ा की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचे तो वहां धीरज का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। साथ ही पुलिस ने पिस्तौल की गोली का खोल बरामद किया और साथ ही कई तेजधार हथियार की बरामद कर कब्जे में ले लिए हैं। इस वारदात में मृतक की मां कृष्णा देवी भी घायल हुई, जिनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सनोप ओम प्रकाश निवासी दत्तारपुर, कल इनकी तरफ से शिकायत मिली थी कि धीरज को इनके परिवार के बलवान और सुरेंद्र द्वारा व इसके परिवार के करीब 12-13 व्यक्तियों द्वारा, औरतों द्वारा व इनके परिवार के चाचाताओं में हैं के द्वारा लाठी डंडा से चोट मार दी थी, जो दौरान इलाज पार्क इंजान हॉस्पिटल में धीरज की रात मौत हो गई। इस बारे में एक लिखित शिकायत मिली है, जिस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। गौरतलब है कि मृतक धीरज हिस्ट्री शीटर रहा है, जिसके चलते धीरज पर भी दूसरे पक्ष ने आरोप लगाया था और जिसके चलते रात में मामला दर्ज करवाया गया था। वही परिवार के कई लोग घायल हैं। पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और क्या कार्रवाई की जाएगी। सोनीपत से लाजपत की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस शातिराना अंदाज में बदमाश खौफ की वारदातों को अंजाम देते हैं और फरार भी हो जाते हैं। ये बदमाश पुलिस और प्रशासन को खुली चुनौती देते हैं। आज भी हमने आपको खौफ की कुछ ऐसी ही वारदातों से रूबरू कराया है। अपराध की कुछ और तस्वीरें लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।